हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय टू चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का जो बैच स्टार्ट होने वाला है, न्यू बैच स्टार्ट, जो कि जून महोत्सव यानी आज की डेट से यानी 1 जून जो कि प्रारंभ होने वाला है, जो कि नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इस बैच के माध्यम से आज मैं आपको न्यू बुक लेकर आया हूँ। तो न्यू बुक के माध्यम से जो न्यू बुक है जो लॉन्च हुई है एनसीईआरटी की न्यू बुक, उसके आधार पर मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन करवाऊंगा इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सारी बुक का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, लिखा है अध्याय 1 जो कि वास्तविक संख्याओं रियल नंबर। ठीक है, तो इसके जो प्रश्नावली आती है वो 1.1 होती है और इसका जो प्रश्न है उसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार का जो प्रश्न आपके सामने लिखा है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो लाइक करना और शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, आज मैं आपको कक्षा 10वीं का जो मैथ्स का जो टॉपिक है वो आज मैं लेकर चलता हूँ और इससे आज से लेकर आपको रोज लाइव क्लास देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा वन बाय वन स्टेप। तो मैं आपको इसमें लिखा है कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड, अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन गुणनखंड की सिखा दूंगा। तो देखिएगा मैं आपको किस प्रकार समझाऊंगा। देखिए, गुणनखंड की एक ट्रिक होती है निकालने की, वो किस प्रकार निकालते हैं वो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे गुणनखंड की ट्रिक होती है, जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर लिखता हूँ, तो नंबर के माध्यम से आप सीख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम संख्या और विषम संख्याएं। जैसे आप जानते होंगे सम संख्या कौन कौन सी होती है, तो सम संख्या कौन होती है और विषम संख्या कौन होती है वो आप समझ लीजिएगा। ये सम होती हैं और ये विषम होती हैं। देखिए, सम कौन कौन सी होती हैं। सम होती है हमारी, जैसे 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2, इसके बाद आती है हमारी 4 और इसके बाद आती है 6 और इसके बाद 8 और 10, इस प्रकार बारी बारी से बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये तो हमारी हो जाती है सम संख्या है। अब देखिए, विषम संख्या कौन कौन सी होती है। तो विषम संख्या हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 और 1 के बाद आ जाती है 3। अब 1 तो ना सम है और ना ही विषम है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, हम 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम 3 से स्टार्ट कर लेंगे, 3, 5 और 7 और उसके बाद 11 और उसके बाद आती है 13 और उसके बाद आती है हमारी 17, इसके बाद डॉट 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 आना। तो इस प्रकार की जो संख्या है वो आपके मैंने सामने लिख दी है। अब देखिए, मैं इन्हीं के आधार पर मैं आपको गुणनखंड करना सिखाऊंगा। तो इन्हीं संख्या के माध्यम से मैं आपको गुणनखंड सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, अब मैं इन्हीं संख्याओं के आधार पर गुणनखंड कैसे सिखाता हूँ वो देखते चलिए। जैसे 149 लगा सवाल हम सॉल्व करेंगे और इसी में हम गुणनखंड करना भी सीखेंगे। तो आप फेयर का नोट्स है वो बनाते चलिएगा, ध्यान से समझना। तो देखिए, 140 दिखा है तो मैं 140 के यहाँ पर फैक्टर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 0 लिखा है, 0 का मतलब होता है सम। यहाँ पर मैं आपको 0 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 0 का मतलब होता है सम, और सम की छोटी संख्या क्या होगी। सम की छोटी संख्या हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ 2 से ही कैंसिल करेंगे। हमको आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर 0 आ जाता है तो हमेशा आपको 2 से कैंसिल करना है, और 2 मतलब 2 से कैंसिल करना है। और ऐसे ध्यान रखिए, 0 हमेशा सम संख्या होती है और सम संख्या की छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या तो 2 होगी। बस यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल कर देना है, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। देखिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो देखिए 14 में देंगे तो 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा और 0 का 0। अब देखो फिर 0 आ गया, फिर से 0 आ गया, तो इसका मतलब 2 से फिर कैंसिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से फिर कैंसिल कर देते हैं। अब देखते चलिएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 आपका कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो यहाँ आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 6 10 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या जादू होता है। अब देखिए, लास्ट में क्या संख्या आई हमारी, 5 आई। लास्ट में हमारी कौन सी संख्या आई, 5 आई। अब ध्यान से, अब 5 विषम संख्या है। अब हमेशा ये ध्यान रखना कि जो सी संख्या आएगी उसी संख्या से, विषम संख्या वे संख्या होती है जो खुद अपने आप से ही कटती है, अपने आप से विभाजित होती है। उनको विभाजित करने के लिए किसी दूसरी संख्या की जरूरत नहीं है। तो देखिए, 35 लिखा है तो 35 हमेशा एक ऐसी संख्या है जो विषम संख्या से विभाजित होगी। अब विषम संख्या बोले, अब विषम संख्या ध्यान रख लीजिए, पहले आप बारी बारी से चेक कीजिए। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 से नहीं होगा तो 5 से कैंसिल कीजिए, 5 से नहीं होगा तो 7 से जरूर होगा। तो देखिए ध्यान से, 35 लगा तो हम सबसे छोटी संख्या कैंसिल करते हैं, विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है 3, और 3 से कैंसिल हो नहीं रहा है तो 3 के बाद अब आएगा 5, 5 का नंबर आ रहा है तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 7 35 और 7, अब 7 खुद ऐसी संख्या है जो खुद ही संख्या से विभाजित होगी, तो 7 1 7। ठीक, इस प्रकार हमारे जो खंड है वो आ गए हैं बिना गलती की। ठीक, इस प्रकार ये हमारे खंड आ जाते हैं। तो
देखिए गुणनखंड कितने, कैसे गुणनखंड कितने हैं, जी हमारे गुणनखंड आए, यहाँ से समझ गुणनखंड। तो गुणनखंड कितने आए हमारे, दिया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। तो जी दो 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 की जोड़ी बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपको जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया। तो चलिए अब जो सवाल नेक्स्ट रह गया है ये वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। रोज आपको कंटिन्यू क्लास देखने को मिलेगी, तो जाते जाते लाइक जरूर करते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।